तो बहुत बड़ा तिस्मार खां बन गए। 370 हटा दिया तो कि ये मोदी सरकार ने ऐसे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। सारा आदमी पैदल अपने गांव प्रवासी मजदूर आने लगे। इसी में नीतीश सरकार ने बोल दिया साहब कि किसी को नहीं आने देना है, जो जहाँ वही रहे। भाई जो जहाँ रहेगा उसको पैसा कौन देगा? बाहर की सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, कमाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ? डबल इंजन की सरकार वो फ्लॉप रही। नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। बिहार में कोई धंधा बुझा रहा है? जब बिहार का जनता वहाँ जा करके कोई काम करेगा। नीतीश कुमार के तो एमकी नहीं मिलने वाला है मौका। कोरोना के किट जो जांच करने के लिए आया था उस पर तो 5,000 रुपया के अथी लगा दिए थे पोस्टर की लाइन, तब जांच होगा। आज कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? अगर इस बार नहीं हटाएंगे तो ये और गर्त में डाल देंगे भैया। बेरोजगारी बहुत बढ़ा, जो युवा सब पढ़ लिख के रोड पर ढन बना रहा है, क्या करेगा? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं महनार के राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ कुछ लोग हैं। वो 2 नंबर है। 2 नंबर कौन सा है? आज पंजा छाप कांग्रेस। हाँ, अच्छा, अभी तक आरजेडी सुन रहे थे, अभी थोड़ा वही हटके RJD सुनने तो को- दोनों तो मिल- महागठबंधन। हाँ, गठबंधन है ना। अच्छा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। निदान बनाना क्यों? है। क्यों? इसलिए कि ये मोदी सरकार ने ऐसे हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहा है। जो बात है क्लियर। अच्छा, क्या बर्बाद कर दिया? क्यों नहीं? नोटबंदी से कितने ऐसे कारखाना, कितनी फैक्ट्रियाँ कितने बेकार हो चुके हैं। अच्छा, लोगों की नज़र के सामने है। अच्छा, और बहुत सा घोटाला हो रहा है। ये बिहार में है तो नदी लग रहा है ना, नदी में हिंदुस्तान को डुबा देगा। अच्छा, नदी में हिंदुस्तान को- हाँ, और जहाँ है समुंदर लग रहा है वहाँ समुंदर में गर्क कर देगा। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी सरकार जब से आए तब से देश डूबता चला जा रहा है? क्यों लगता है ऐसा? अब वही ना सोचे, जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई। घंटी बजाओ, मंदिर का नाम है, मोमबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, इससे कुछ होने वाला है? कोरोना काल की बात कर रहे हैं। हाँ, सब कुछ है, सारा चीज आ गया, सब उसी में हो रहा है, सब बेकारी। उसी में हो रहा है। जी। लेकिन मोदी सरकार ने तो काफी काम किया है, विकास कुछ ना काम किया, कुछ ना किया, हाँ, खाली अभी जो आपस में मेल मोहब्बत वो खत्म कर रहा है। नीतीश सरकार के इस 15 साल में जितने भी नौजवान बेरोजगारी बैठे हुए हैं, इसमें किसी को रोजगार नहीं मिला है। अभी आप देख लीजिए 2018 का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ, वो अभी तक रिजल्ट निकल गया। उसके बाद अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसका जॉब हुआ नहीं हुआ, किसी का नहीं है। अभी फ़िलहाल फिर अभी मैं देखिए जॉब में 35 सीट 40 सीट निकालते हैं, उस पर फॉर्म इतना बच्चा फिलिप कर रहे हैं कि फॉर्म से ज़्यादा बच्चे आ जा रहे हैं। और उसके बाद आप इसी में बेरोजगारी से लोग बैठे हुए हैं। और इस कोरोना काल में हमारे जब प्रधानमंत्री जो थे, जो 500 कोरोना केस थे, तब आपने देश को लॉकडाउन नहीं किया। उसके बाद आपने देश को लॉकडाउन किया जब कोरोना ज़्यादा बढ़ने लगा। और उसके बाद 2-3 महीने के बाद सारा आदमी पैदल अपने गांव प्रवासी मजदूर आने लगे। इसी में नीतीश सरकार ने बोल दिया साहब कि किसी को नहीं आने देना है, जो जहाँ वही रहे। तो भाई जो जहाँ रहेगा उसको पैसा कौन देगा? बाहर की सरकार आपको नौकरी नहीं दे रही है, तो आप कमाएगा कहाँ, खाएगा कहाँ? तो उन्होंने ऐसा तो कोरोना के डर से किया था ना। जी, कोरोना का डर था। 500 केस था ना मैम, 500 केस था। अभी कितना केस है? 74 लाख के करीब है केस इस समय। लॉकडाउन खुलने के बाद या लॉकडाउन था तो उस समय भी आपका केस लगभग 1 मिलियन पर चला गया, 10 लाख के ऊपर। तो क्या पैदा हुआ लॉकडाउन करने से हमारा? फिर भी 74 लाख हो गए। तो मोदी सरकार, आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे कि रोजगार नहीं मिला, नौकरी। मोदी सरकार इस पर वादा करी 19 लाख नौकरी देगी। 19 क्या लाख? कहना है? अच्छा, हाँ, क्यों? रुके क्यों? जब बोलने इधर दीजिए, बोलने दीजिए। हाँ 10 लाख है, जब ये कह रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, तब है तो 19 लाख। अच्छा, आए? दूसरी चीज की नोटबंदी इतिहास जो बना एक मतलब, ये इतिहास को चेंज करना चाह रहा है। चाहता है कि मेरा ही इतिहास चले, वो पुराना जो गांधी जी के वक्त में जो इतिहास बना, वो इतिहास को उलटना चाह रहा है, खत्म करना चाह चाह रहे हैं। क्या बोल रहे थे? बोलिए। रहा है ना। बोल रहा था कि आप जो बोली, क्या बोले थे, रिपीट क्वेश्चन। हाँ, कि भाजपा इस बार वादा करिए 19 लाख नौकरी 19 लाख की तो भाजपा इससे पहले भी सरकार में थी, उससे पिछले बार भी सरकार में थी, उससे पिछले बार भी सरकार थी, 15 साल सरकार थी। तो 15 साल से उनके दिमाग में नहीं था कि बेरोजगार बैठे हुए उसको नौकरी दिया जाए। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए 2 थे ना। करोड़ का नौकरी था। तो आप बता सकते हैं, बताए अभी प्रेजेंट में 4 लाख प्रेजेंट अभी नौकरी मिला है। 4 लाख। अच्छा, तो तेजस्वी क्या लगता है 10 लाख का वादा कि 10 लाख नौकरी जी देंगे? जी देंगे, भरोसा है, जरूर देगा। भरोसा है, पूरा उम्मीद है। इतना उम्मीद क्यों है भाई? इतना उम्मीद इसीलिए कि वो युवा है, युवा सरकार, वो हम लोग के बारे में सोचते हैं, हर चीज करते हैं।
आइए और भी लोग हैं, क्या कहना आपकी बार किसकी सरकार देख रहे हैं बिहार में? इस बार तो महागठबंधन महागठबंधन की सरकार देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं महागठबंधन की सरकार? क्योंकि इससे पिछली बार जो सरकार थी वो भी तो निकम्मा ही थी, अच्छा, कुछ नहीं निकम्मी कर पाई सरकार थी। क्यों कह रहे हैं कि निकम्मी डबल सरकार? इंजन की सरकार वो फ्लॉप रही। फ्लॉप रही डबल इंजन। क्या क्या कमी देखने को मिला? कमी आप तो पूरा जान ही रहे हो, क्योंकि हमसे बेटर आप क्षेत्र में रह रहे हो। क्षेत्र में तो अब भ्रमण के लिए निकले हैं ना, अब देख रहे हैं चुनाव का टाइम है, तो आप रह रहे हैं तो आप बेटर बताइए। अभी देखे जैसे कोरोना काल था, आदमी भूख से मर रहा था, लेकिन यहाँ सरकार सोई भी थी। नीतीश कुमार गायब थे पूरे कोरोना काल में। हाँ, पूरे कोरोना काल में। और ये जो सिर्फ रोजगार की बात रही तो कोई भी रोजगार नहीं, और यहाँ तक समझिए कि ये सिर्फ रोड ही डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में बहुत कुछ आते हैं, जैसे गरीबी दूर करना था, मेडिकल नहीं, स्कूल कॉलेज नहीं, ये सब का कोई व्यवस्था ही नहीं रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कहाँ, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमारे मानार हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए, अगर एक एम्बुलेंस मिल जाए तो फिर बताइएगा। एम्बुलेंस तक नहीं है। एम्बुलेंस तक नहीं है। बोलिए। क्या बोलूँ मैम, बहुत सारा परेशानी है। आप मुझसे पूछें क्या बोलूं। 15 साल रहे नीतीश कुमार, अभी भी परेशानी ही दिख रही है। ऑफ कोर्स परेशानी दिख रही है। देखिए, नीतीश कुमार जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उस 5 साल में आप कह सकती हैं कि काम थोड़ा बहुत किया था उन्होंने, और उसी काम को वो आज तक गिनाते हैं। अच्छा। रोड एंड ऑल जो भी है। अच्छा। और अभी तो वो इस 5 साल जो अभी का 5 साल गुजरा है, वो अपना सिर्फ कुर्सी बचाने के ही चक्कर में वो कभी इधर कभी उधर में रह गए, तो काम पे ध्यान रहेगा कैसे? अच्छा, कुर्सी बचाने के चक्कर में सिर्फ लगे, और काम सिर्फ कुछ कुर्सी। नहीं किया। मन से आप इतने देखिए ना, रैली 4 सरकार चेंज हुई इस 5 साल में, तो कुर्सी बचाने का तो सारा सीन चल रहा तो है। जब नीतीश कुमार ने काम ही नहीं किया, जब 5 साल काम किया, आपको कहना उसके बाद काम नहीं किए, तो फिर भी लोगों का समर्थन उनको क्यों मिलता है? या 15 साल सत्ता पे कैसे रह गए वो? कब मिला समर्थन? 15 साल से तो 5 लगातार साल काम जीत किया, रहे हैं। उस 5 साल के काम के नाम पे अगला 5 साल जीता। हाँ। फिर लालू जी ने फिर काम उनको किए 5 नहीं, साल। सुनिए ना, राजनीतिक समीकरण भी तो होता है। फिर लालू जी के पास आ गए, इनके पास वोट बैंक है, अच्छा। इनसे जुड़ के मुख्यमंत्री बन गए। फिर 1.5 साल बाद उधर डर से उधर भाग गए बीजेपी के पास। अच्छा। तो यही सब करते करते वो इस पे विकास पे ध्यान नहीं रहा उनका। ऐसे ही करते करते इसी वजह से वो आगे 5 साल तो काम के नाम पे रहे, और 5 साल फिर वो अपना कुर्सी मैनेजमेंट में लग गए। अच्छा, कुर्सी मैनेजमेंट हाँ, में लग गया। और उसी बेसिस पे वो थे। तो इस बार तो पब्लिक उनको इस ऐसा जितने प्यार से लाई थी उतने ही प्यार से वापस भी कर विदा भी करेगी। एकदम विदाई तो तय है। नीतीश कुमार ने एक मौका और मांगा है। प्रधानमंत्री आए थे, संबोधित करते उन्होंने कहा कि 5 साल दीजिए, 50 साल जैसा विकास करेंगे। कौन बोल रहे थे? नीतीश कुमार कह, नरेंद्र मोदी कह रहे थे, सब लोग जितनी भी पार्टियां सब कह रही थी। मोदी जी कह रहे थे, ठीक है, एक वक्त था कि उनका सरकार नहीं था सेंटर में, अभी वो 6 साल से वहाँ पे भी हैं। वो भी जब आए सरकार में तो उन्होंने 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया, 15 लाख अकाउंट में आएगा उसका वादा किया। अभी आप जीडीपी देख सकते हो माइनस में है, ठीक है, और रोजगार 2 करोड़ क्या 12 करोड़ रोजगार और चला गया। नया सरकार बनाना है अच्छा। और नया काम करेगा, हम लोगों को आशा है। नीतीश कुमार कुछ नहीं किया है। अच्छा, नीतीश क्या कुमार कमी रह गई? क्या क्या कमी रह गई 15 साल में? 15 साल में सिर्फ नीतीश कुमार रोड का काम किया है, बिजली का काम किया है, उसके बाद कोई काम नहीं किया है। तो इसी पे तो नीतीश कुमार बोल रहे हैं ना कि पहले लोग लालटेन में रहते थे, उनके आने से घर घर बिजली पहुंची है। सबको आँख का रोशनी खत्म हो गया एलईडी बल्ब लगाने से। अच्छा, लालटेन में पड़ने से आँख की रोशनी तेज हो रही थी क्या? हाँ अच्छा जी, हाँ, तो मतलब चाहते हैं कि लालटेन जमाना आ जाए एक बार फिर? हाँ फिर से आएगा लालटेन में रहिएगा ना? हाँ, रहेंगे। बिजली कटवाएंगे, बिना पंखे के रहिएगा? हाँ रहेंगे रहिएगा। तो ये तो कहने की बातें होगी। यहाँ कितने लोग हैं जो इस बात से सहमत है कि लालटेन की बात आप कैसे करें कि इस जमाने में भी आप ये कह रहे हैं कि आप लालटेन में कैसे रह सकते हैं? लालटेन में रह नहीं रहे, लालटेन उनका छाप है। तो लालटेन लाना चाहते हैं, बोलिए ना। लालटेन में रहने की बात कर रहे हैं कि बिना बिजली का रह जाएंगे। लालटेन उनका चुनाव चिन्ह है। अच्छा, ये लालू यादव जी। लालू यादव का, ये नहीं कि लालटेने जलेगा से बात नहीं है। अच्छा, समझ तो गए? बिजली के बारे में बात हो रही थी, लालटेन की तरफ समर्थन है। नीतीश कुमार का कोई काम नहीं दिख रहा है धरातल पर। जी नहीं, सिर्फ नीतीश सड़क कुमार दिख रहा है। कोई काम धंधा नहीं बुझा रहा है। बिहार में कोई धंधा बुझा रहा है जब बिहार का जनता वहाँ जा करके कोई काम करेगा? अभी मोदी जी या नीतीश कुमार या कोई भी आते हैं इलेक्शन में कैंपेन करने आ रहे हैं, 12 मुझे लगता है 7-8 सभा कर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी भी, या 100 सभा कर लिए होंगे नीतीश कुमार। एम्प्लॉयमेंट पे क्यों नहीं बात करते हैं? क्यों नहीं बात करते हैं कि एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो, हॉस्पिटल अच्छे हो, मेडिसिन से मेडिकल ये अच्छा हो? ये सब पे तो कोई बात नहीं है। उनका काम ही है कि लोगों के माइंड में एक ऐसे सवाल को पैदा कर देना जिससे आदमी डाइवर्ट हो जाए अपने असल मुद्दे से। अच्छा, असल मुद्दे से भटकाने का काम कर जी। रहे हैं। और बोलिए। हाँ, एक
थोड़ा देर के लिए एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है यहाँ पर, अच्छा। तो सब लोग रास्ता अपना अपना पकड़ लेंगे। क्यों? इसलिए कश्मीर का 370 जो था, वहाँ जितनी आबादी ने उससे 3 गुना वहाँ फोर्स तैनात कर दिया गया था। अच्छा। तैनात उससे ज़्यादा 3 गुना वहाँ फोर्स था। वहाँ एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो बहुत बड़ा तिस्मार खां बन गए। 370 हटा दिया तो यहाँ एक पुलिस की गाड़ी आई हो तो सब लोग अपना हट जाते। वहाँ के आवाम को पूछे कि वहाँ के आवाम का क्या हाल होता होगा, क्या गुजरता होगा। सोचिए, आप खुद सोचे आदमी। 200-300 या 400 केसेस जब पर डे होते थे तो लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन लगा था। अभी 55 to 60,000 केसेस पर डे होते हैं। इलेक्शन हो रहा है, रैली में लाख आदमी आते हैं। एक चीज़ तो है कि कोरोना गया नहीं किसी चीज़ से भी, ताली बजाने से भी और थाली बजाने से भी। अच्छा। इलेक्शन से कोरोना चला गया। इलेक्शन से कोरोना चला गया। हाँ। लेकिन जहाँ तक भीड़ की बात है वो तो सभी की सभाओं में जुट रही है। तो आपने अलाउ क्यों किया? तेजस्वी यादव या पप्पू यादव या जितने भी ऑपोजिशन के लीडर थे वो तो बार बार बोल रहे थे कि इलेक्शन डिले किया जाए। हाँ, लेकिन सत्ता पक्ष ने नहीं। लेकिन नीतीश कुमार बिना कुर्सी के तो रह नहीं सकते थे। अच्छा। तो अब उनका तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, हाँ। इलेक्शन डिले हो जाता। तो कुर्सी से प्यार है उनको, पहला और आखिरी। अच्छा। तो कैसे इसलिए रहते इसी कुर्सी में के बगैर? तो कोरोना काल में इलेक्शन उन्होंने को चुनाव उन्होंने करवा करवाया। नीतीश कुमार के तो एमकी नहीं मिलने वाला है मौका। नहीं दीजिएगा। युवा सरकार जॉब लाएंगे। मिलेगा 19 लाख में एक जॉब तो आपको 19 लाख 10 लाख हम लोग के मिल रहा है। 10 लाख एकदम पक्का है। मजाक, ये मजाक है 19 लाख। क्यों? मजाक है। कि जब तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे तो उस टाइम में ये मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। बच्चा है, क्या करेगा, ये करेगा। जब देखे कि इस मुद्दे को पब्लिक ने कैच किया और लोगों को एक उम्मीद बढ़ी तेजस्वी यादव से और इस नौकरी से, तो फिर 4-5 दिन के बाद वो अपना डिस्कशन करके निर्मला सीतारमन यहाँ आती हैं, जिन्होंने वो बोलते हैं कि हम प्याज नहीं खाते हैं, हमें प्याज के रेट क्या मालूम। अभी प्याज के रेट देखिए क्या है। जीडीपी को जो माइनस में पहुंचा दी, वो यहाँ आकर के बताती हैं कि 19 लाख रोजगार मिलेगा। कोरोना वैक्सीन भी फ्री में मिलेगा अगर बीजेपी की सरकार है कोई तो उपाय बिहार नहीं। वासियों जो को मिलेगा। ये चीज बना ही नहीं वो हाँ। क्या मिलेगा हमको? लेकिन मिलेगा ये क्योंकि बिहार में चुनाव कोरोना के किट जो जांच करने के लिए आया था उस पर तब 5,000 रुपया के अथी लगा दिए थे पोस्टर की लाइन, तब जांच होगा। आज कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? बिहार में जब- चुनाव है तो वैक्सीन जब फ्री में केजरीवाल वहाँ फ्री किया दिल्ली में, तब जाके इनको छटपट्टी छूटा कि हाँ हम पूरा देश में ऐसे करते हैं। नहीं तो इसको पास कहाँ था? मोदी सरकार एकदम जीरो पर बोल किसको ला रहे हैं पूर्ण बहुमत से इस बार? पूरी बहुमत से तेजस्वी आ रही है इस बार। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जो गरीब आदमी ने 4 से 5 हज़ार में बालू खरीद रहे थे, उसको अभी 10,000 रुपया देना पड़ता है, 12,000 रुपया देना पड़ता है। दारू बंद हुआ। दारू का भी खर्च, जो आदमी 150 में पीता था अभी उसको 600-800 रुपया में पीता है। तो बताइए, ये विकास है? नीतीश कुमार को सपोर्ट करने वाले जितने होम भी डिलीवरी दारू की जो हाँ, बात है बताइए कैसे उस बचाव पर करेंगे उस पर हमें याद है कि हम टीवी में एक डिबेट देख रहे थे, जिसमें आरजेडी के एक प्रवक्ता ने कहा कि 1500 करोड़ रुपया का दारू नहीं बेचने के कारण खजाना में कमी आ रहा है। इसलिए इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि अगर उनका सरकार आ गया तो दारू का दुकान तो एक गांव में 5 हो जाएगा। चलिए, अब एक बात का जवाब दीजिए। अब एक बात का जवाब दीजिए, अगर आप बोल रहे किसी की सरकार आती है, विपक्षी की तरफ से कोई भी सरकार अगर आती है तो दारू एक गांव में 5 दुकान खुल जाएगा, नहीं, ठीक है? लालू यादव ने बोला था नीतीश कुमार को कि दारू बंद करिए, लेकिन एकदम से मत बंद राजनीति कीजिए। के सरकार आने पर दारू बंद हुआ है। एकदम से सपोर्टर से ही वोट हुआ है। आपने कहा कि हर गांव में 5 दुकानें खुलेंगी, ठीक है? अभी जिन क्षेत्रों में जाओ यही सुनने को मिलता है कि पूर्ण शराबबंदी का असर बिहार में कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। और आपको एक सच्चाई बता दूं, मैं सरकार के फेवर में या किसी के फेवर में बात नहीं कर रही हूँ। कितने लोगों से मैंने ओपिनियन लिया है और उन्होंने शराब पी के मुझे ओपिनियन दिया है, और वो खुलेआम सड़क पे घूम रहे हैं। ना उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, ना यहाँ की प्रशासन की नजर जा रही है। यहाँ पे अभी भी कितने लोग हैं जो बातचीत करने से पता चलता है, ठीक है? तो ये सामने कैमरे के सामने निकल के खड़े हैं, फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार एक होता है खुलेआम? तो ये कहाँ पे सही है कि पूर्ण शराबबंदी है, उसके बाद भी लोग घर घर पहुंचा रहे हैं, लोग पी के सामने खड़े हो जा रहे हैं? ये प्रशासन के कमी के ये कारण सरकार की नाकामी नहीं है। नहीं ये है। सरकार की चलिए, नहीं नाकामी है। सरकार के नाकामी के कारण ही हाँ ठीक है, नाकामी है। प्रशासन की नाकामी नहीं है। राजनीतिक में हमारा अपना समझ ऐसा है कि वोट बनाने के चलते दारू जो आज घर घर डिलीवरी हो रहा है, उसके पीछे कुछ ऐसा बेस है जो निचला तबका का लोग था, जिसका दारू बंद हो जाने से व्यवसाय मर गया था। अच्छा। समझ गए ना? हाँ। है ना? तो वो लोगों को शायद पिछला दरवाजा से छूट दे दिया गया। एक मिनट,
अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ से अगर क्रॉस करेंगे तो प्रशासन इतनी टाइट हो जाएगी कि पीछे मीडिया वालों को रोक देगी, पीछे मीडिया वाले को रोक देगी, और इस तरीके की व्यवस्था की एक परिंदा भी पड़ ना मारे। और बिहार में इतने बड़े पैमाने पे शराब की तस्करी होती है, हर दिन खबरें हम लोग देखते हैं और चलाते भी है। तो क्या छोटा बच्चा जो बैग में दारू, हर तरीके से दारू मिल रहा है यहाँ पे, खुलेआम मिल रहा है, तो क्या सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं है? सरकार के संज्ञान में ये बातें नहीं है ना एकदम है ना? तो ये सरकार की नाकामी और ये मिली भगत नहीं है, लगता है कि हम तो आपको क्या बोल रहे हैं कि इलेक्शन है या वोट बैंक के चलते ये जो शराब जो घर घर जो जा रहा है, ये भी एक वोट बैंक का ही एक वोट बैंक हम आपका लिए नीतीश कुमार को, क्योंकि वो ऐसे तबका का जिसका वोट उनके पास काफी था, चौधरी का, जो पास ही हुआ करते थे, जिनका दारू आगे क्यों बेच रहे हैं, खुलेआम बेचवा रहे हैं ना, यही बात, बटोरिया खुलवा हाँ, ये बात आप कह सकते हैं, आपकी बात में सुशासन बाबू बनते हैं। अब पुलिस दारू बेचता है, बच्चा लोग बैग में ले जा करके सामने, और यहाँ से डेली रात में गाड़ी में तस्करी होता है शराब का। कहाँ है पुलिस आपका? ये तो हम गांव में रहते हैं, तो ये हमारे गलती दिख रहा है ना सरकार का। हाँ, तभी लगता है कि 5 साल और देना चाहिए। अरे अब तो रिटायर हो गए ये, हर 5 साल पर युवा सरकार आया है, हर 5 साल पर लालू यादव जी भी आए थे 90 में, तो वो भी युवा थे, नीतीश कुमार भी आए तो युवा थे, इस बार भी युवा सरकार आएगा, इस बार मौका लालू देंगे। यादव को लोगों ने हटाया, लंदन में हमारे को भी हटाना जरूरी है। अगर इस बार नहीं हटाएंगे तो ये और गर्त में डाल देंगे बिहार। तो लोगों का जो कहना है वो आपके सामने, लोगों का साफ कहना है कि जो भी सरकार हो, वो लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो, जो भी काम नहीं करेगा उसको हटाया ही जाएगा। पूरे बिहार में मन बना हुआ है, तो यहाँ क्यों नहीं देखना चाह रहे नीतीश? अरे इसको बेरोजगारी बहुत बढ़ा दी है, नौजुवा सब पढ़ लिख के रोड पर ढर मना रहा है, क्या करेगा? सब ऐसे ही घूम रहे हैं, तो बेमतलब के घूम रहा है। 15 साल में क्या किए? कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं। तो तेजस्वी आएंगे तो करेंगे, और करेंगे लालू यादव जरूर। का कार्यकाल अरे नौजुवा है तो नौजुवा के तो कभी किया है 10 लाख के नौकरी देंगे। अच्छा, भाजपा भी खूब वादा कर रही ना है। ना, वो भाजपा के हवा हवाई है, खाली वो कोई काम करने वाला नहीं है, वो खाली हवा हवाई देता है। देख लिया सब भाजपा से। तो लोग यहाँ इस बार अपना मन बना चुके हैं कि इस बार इस क्षेत्र में और बिहार में जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार है वो तेजस्वी सरकारी, और इस बार इन लोगों का एक ही बात कहना है कि इस बार बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार आ रहे हैं। नीतीश कुमार जो है, उनको लगता है, इन लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि 15 साल उन्होंने सत्ता पर राज किया, काम कुछ नहीं किया। तो आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।